नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को जो कि सरकार के आदेश हैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, उसको हमने सम्मिलित किया था। अभी के इस वीडियो में हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, महिला आरक्षण से संबंधित जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। कई लोगों के प्रश्न हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, अगर पति बाहर के हैं, अगर महिला बाहर अन्य राज्य की है तो कैसे क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा बीटेट अभ्यर्थियों को लेकर के होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के जो पिछले दिनों सीटेट अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और उनके लाठीचार्ज जो की गई थी माननीय एडीएम के द्वारा, उनकी जांच रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है। तो उन दोनों तीनों बिंदुओं पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहला, महिला आरक्षण को लेकर के जो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रजनीश कुमार जो कि सचिव हैं, उनकी ओर से ये पत्र जारी हुआ था और उसमें बड़ी बातें कही गई थी। जो मुख्य बिंदु है, कई लोगों को समझ में नहीं आया या कन्फ्यूजन हुआ, मैं बता देता हूँ कि पति नहीं, पिता का जो पता है उस पर आपको निवास प्रमाण पत्र जो है उसका आधार तय होगा। आपके पिता का जो एड्रेस है उसी के आधार पर जो है आपका निवास प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो तैयार किया जाएगा। पहला कन्फ्यूजन, बिहार के बाहर अगर किसी का लड़की का अगर ब्याह हुआ है तो उन बेटियों को भी आरक्षण मिलेगा। यानी कि आप अगर बिहार की हैं, आपका अगर शादी जो है बिहार के बाहर झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, किसी भी अन्य स्टेट में अगर हुआ है और आप अगर बिहार की मूल निवासी, आपके पिताजी बिहार के, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप अन्य राज्य की हैं, तो अगर आपकी शादी अगर बिहार में हुई है तो क्या आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल आप समझ लें कि अगर आप अन्य राज्य की हैं, महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपकी शादी बिहार में हुई है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी, अगर पिताजी हैं और पति जी हैं, दोनों अगर बिहार के हैं और आप जो हैं बिहार में हैं, तो क्या आप खुद स्वतः बिहार के हैं, यानी कि आप, आपके पति, आपके पिता तीनों अगर बिहार के हैं तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के कन्फ्यूजन था। कहाँ से आप ईडब्ल्यूएस और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं? तो आप अंचल कार्यालय से अपना निवास प्रमाण पत्र पिता के पता के आधार पर बनवा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है निर्देश। बिहार में जो महिला आरक्षण है वो 35% आरक्षण बिहार में सरकार की किसी भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलता है। 50% आरक्षण 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में मिलता है। 35% आरक्षण दूसरे तमाम तरह के शिक्षकों की नियुक्ति में मिलता है, परंतु 50% का आरक्षण केवल 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में मिलता है। 33% का जो आरक्षण है महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के नामांकन में मिलता है। 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों में मिलता है। यानी कि एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठ रहा था कि जिन बेटियों की शादी बिहार के बाहर हो चुकी है उनके आरक्षण के प्रश्न को लेकर के, तो 29% ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी बिहार के बाहर हुई है या शादी के बाद वो बिहार के बाहर चली जाती हैं। तो इन 29% बेटियां जो बिहार राज्य की हैं, उनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और वो राज्य के बाहर चली जाती हैं, और 4% के करीब दूसरे राज्यों में ब्याह होने के कारण भी बाहर चली जाती हैं। इन सभी का जो एक मूल आधार था, अब तक लागू निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था के कारण राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लाभ से ये वंचित हो जाती थी। ताज़ा जो फैसला है उसके अनुसार दूसरे राज्य में शादी अब इनकी हकमारी की वजह नहीं बनेगी। राज्य में महिलाओं का जो प्रतिशत का जो आरक्षण है वो 35% है, अखबारों ने स्पष्ट किया है। आगे आप देखेंगे कि किसी भी जाति का निर्धारण जो है उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। लिहाजा अभ्यर्थियों का जो अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत होगा और बिहार के मूल निवासी पिता का आवासीय पता ही विवाहित महिलाओं के भी निवास प्रमाण पत्र का आधार बनेगा। प्रश्न था एक कि क्या पति के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनाया जाए या पिता के आधार पर? तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि किसी भी जाति का आपको निर्धारण अगर करना है तो जाति आपके पिता की जाति के आधार पर निर्धारण होता है। इसलिए अभ्यर्थी का जो अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो अंचल कार्यालय से निर्गत होगा और बिहार के जो मूल निवासी उनके पिता हैं उनका जो आवासीय पता है वही विवाहित महिलाओं का निवास प्रमाण पत्र का आधार माना जाएगा।
बाकी राज्य सरकार ने जितनी विसंगतियों को दूर करने का जो ये ताज़ा फैसले के हिसाब से जो निर्णय लिया है, अब नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए राज्य के बाहर ब्याही बिहारी महिलाओं के लिए पति नहीं बल्कि पिता ही निवास प्रमाण पत्र जो है उनका आधार तय करेंगे और उन्हें महिला का आरक्षण जो है वो मिलेगा, उससे वो वंचित नहीं हो सकेंगे। बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता है तो उनके दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर उनके पिता मूल निवासी हैं, भले ही वो पति के आधार पर दावा कर चुकी हैं, तो उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया कि पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो उनको लाभ मिलेगा। बिहार सरकार जन्म से लेकर स्नातक करने तक हर एक लड़की को 90,000 रुपये देती है। 1 अप्रैल 2021 के पहले यह राशि 50,000 रुपये थी। इसके अलावा साइकिल पोशाक के लिए भी राशि दी जाती है। स्टूडेंट कार्ड से भी सिर्फ 1% ब्याज पर 4 लाख तक का लोन मिलता है। तो उम्मीद होगा कि सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई होंगी। अगर आप बिहार की महिला हैं, बिहार में ही हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप बिहार की महिला हैं, शादी बाहर हो चुकी है, पिताजी बिहार के हैं तो भी लाभ मिलेगा आरक्षण का। अगर आपकी शादी बिहार में हुई है, पति भी बिहार में है, पिता भी बिहार में है, आप भी बिहार में हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अन्य राज्य की महिला हैं, शादी भले ही आपकी बिहार में हुई है तो ये लाभ से आप वंचित रह जाइएगा। बाकी जो प्रमाण पत्र है वो आपको जाकर के कार्यालय, अंचल कार्यालय से बनाना होगा। दूसरी खबर की ओर हम आते हैं। बीटेट अभ्यर्थियों पर फिर से कल लाठियां चली हैं। एक महिला अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती भी है, 8 को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसी खबरें हैं। बाकी पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की गई, ये भी मैंने आपको कल बताया है। अंतोगत्वा उन्होंने राबड़ी आवास पहुँचकर आवेदन अपना दे दिया है। 7वें चरण से पहले बीटेट की वो मांग कर रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी इस मांग को लेकर के कई बार जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले बार मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद ये लोग थोड़े ठंडे पड़े थे, परंतु जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ती हैं इनका भी रूप जो है बदलता रहता है। बाकी सरकार की मांग कहाँ तक इनको पूरी करने की है वो देखना लाजमी है। दिलचस्प होगा कि सरकार क्या करती है आगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर अगर हम चले तो जो एडीएम महोदय हैं जिनकी पिटाई को लेकर के वीडियो लगातार वायरल था, तो उन एडीएम पे जो जांच रिपोर्ट थी, डाक मंगला पर अभ्यर्थी की पिटाई में एडीएम को दोषी पाया गया है। अब देखना होगा कि उन पर क्या कार्रवाई होता है। जो अनिसुर रहमान जो छात्र थे, पूरे देश भर में उनका वीडियो वायरल हुआ था और तिरंगे पे जो लाठी मारने का जो वीडियो वायरल हुआ था वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको लेकर के जांच रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर में आनी थी। हालांकि तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा का समय जो है वो बीत गया, परंतु जांच रिपोर्ट में एडीएम महोदय को दोषी पाया गया है। अब उम्मीद है कि उन पर जो है वो कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई जो है एक सबक होगा उन सभी अधिकारियों को जिनके लिए जो है तिरंगे का सम्मान भी एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि अगर छात्र के हाथ में तिरंगा हो फिर भी वो लाठी मारने से गुरेज नहीं करते हैं, भले ही वो लाठी तिरंगे पर ही क्यों ना पड़े। बाकी टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आते रहेंगे आप लोगों तक हम अपडेट पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।